जब वो आएगा दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अपना रिजल्ट बोलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कट ऑफ की वीडियो के साथ में आप अपने फिजिकल में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। अगर नहीं व्यस्त हैं तो व्यस्त हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस पॉइंट के बारे में जो आप सबके द्वारा कई बार पूछा गया, या यूँ कह लीजिए इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला सवाल कि रिज़ल्ट अपना कब तक आएगा। ठीक है, अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आपके इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। अभी आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि सितंबर लास्ट तक अपने डीवीपीएसटी की जो लिस्ट है वो आ सकती है, कट ऑफ लिस्ट आ सकती है। क्या ये पॉसिबल है सितंबर लास्ट तक, या अक्टूबर में जा सकता है? इसकी क्या संभावनाएं बनती हैं, इसके बारे में इसी वीडियो में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। और आप सबको मालूम होगा जो ट्रेनिंग के लिए आरटीसी की नोटिस है वो भी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिली होगी, स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपने कई ग्रुपों में, कई वीडियोज़ में वगैरह में देखी होंगी, आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। तो इन सब को देखते हुए जो भर्ती बोर्ड अपनी तेज़ी दिखा रहा है, या भर्ती बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या रिज़ल्ट अक्टूबर में आ सकता है, इसके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। और अगर फिज़िकल जिसने नहीं शुरू किया है, क्या उनको शुरू कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, इसके बारे में भी बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट के बारे में, क्योंकि आपको भी मालूम होगा। देखो, ये जब से भर्ती शुरू हुई है तब से हम आपको A to Z चीज़ें बताएंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा भाई अभी एग्ज़ाम हुआ है, इतनी जल्दी रिज़ल्ट कैसे आ सकता है, न्यूज़पेपर में खबर है। देखो, एक न्यूज़पेपर में खबर आती तो मान सकते थे कि हाँ फेक हो सकती है या इधर उधर से क्लू मिला होगा, लेकिन जब कई न्यूज़पेपर में खबर आई, फिर न्यूज़ चैनल पे भी चली चीज़ें, ठीक है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों ने भी दिखाई, आप सबने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं संभावनाएँ तो बनती हैं। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती को लेकर के इतनी सतर्कता दिखाई है, इतनी स्पीड दिखाई है, वो आप सबको पता होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ें देखो बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। ट्रेनिंग की जो 60,244 की जो अपनी ट्रेनिंग की नोटिस वगैरह है वो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देख ली होगी, पढ़ ली होगी। ओके, तो अब देखो, इन चीज़ों को देखने के बाद एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ भाई, जब इतनी जल्दी भर्ती बोर्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको अपनी स्तर की तैयारियां हैं, जैसे रनिंग वगैरह है, अपने मेडिकली फिट रहना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने स्तर से करनी चाहिए। इन चीज़ों को देख के मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन इनके साथ में क्या संभावनाएं बनती हैं अक्टूबर में आने की, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इस भर्ती के थोड़ा इतिहास पे। क्या आप सबको पता होगा, इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 23 दिसंबर, सुनते रहना चीज़ें, सब चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि हाँ रिजल्ट आ सकता है इतनी जल्दी, या नवंबर के आसपास जाएगा, या दिसंबर के आसपास जाएगा, या सितंबर लास्ट में। जो भी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में खुद क्लियर हो जाएंगी। बस वीडियो को आप पूरा देखते रहना। हम वो तथ्य रखेंगे जो इस भर्ती के साथ जुड़े हैं या इस भर्ती में अप्लाई हुए हैं, ठीक है। दिसंबर 2023 में, राइट, आप सबको याद होगा 23 दिसंबर 2023 को अपना नोटिफिकेशन आया। लेकिन ठीक इससे 3 दिन पहले 20 दिसंबर 2023 को ही एक नोटिस आता है, और आपको मालूम होगा उसमें लिखा था कि मतलब 60,244 वैकेंसी के लिए, आप सबने उसको पढ़ा भी होगा कि इसकी जो परीक्षा है वो 11 फरवरी को ली जाएगी। तब ये नोटिस में नहीं कहा गया था कि 17 और 18 फरवरी को ली जाएगी। वो तो आर का पेपर बीच में पड़ गया था, उस वजह से वो एग्ज़ाम डेट जो है आगे बढ़ गई थी अपने यूपी पुलिस की। क्योंकि आपको मालूम होगा आर की डेट फिक्स थी, लेकिन ये वाली डेट फिक्स नहीं थी, ये संभावित थी, तो इसको एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया था, 17 और 18 फरवरी को कर दिया था। आप सब इस भर्ती से अगर अच्छे से दिल से जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है। तो 3 दिन पहले ही नोटिस आता है, तो जैसे जैसे मतलब वो वायरल होना शुरू होती है कि हाँ भाई, और जितने लोग मतलब आप यूँ कह लीजिए अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि फ़ेक हो सकती है, अभी वैकेंसी नहीं आई, अभी फॉर्म नहीं भराए गए, 1 महीने बाद कैसे एग्ज़ाम हो सकता है, जनवरी बीच में मिल रहा है, कई तरह की बातें हुई। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जिस स्तर से अपना काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है। आपको भी पता होगा, जस्ट उसके 3 दिन बाद, मतलब 20 दिसंबर के 3 दिन बाद 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है, रिलीज़ हो जाता है 60,244 का, जिसके फॉर्म जो है वो 27 दिसंबर और 16 जनवरी तक भराए जाते हैं, 2024 तक। आप सब ये चीज़ जानते होंगे, अगर आप इस भर्ती से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, तो ये आपको चीज़ें बताने की मतलब ज़रूरत नहीं, आप खुद रिकैप कर सकते हैं दिमाग में। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भर्ती में तेज़ी हुई है और आगे भी हो सकती है, इसलिए आप अपने स्तर से तैयारी जारी रखें। फिर उसके बाद में जब 16 जनवरी के आसपास में लास्ट डेट हो जाती है तो फीस वगैरह कुछ इशू था, तो 2-3 दिन डेट बढ़ जाती है, लेकिन फॉर्म की डेट नहीं बढ़ती है। वो फ़ीस की मतलब कुछ लोगों को जैसे फ़ीस नहीं कट पाई थी नेटवर्क की इशू वजह से, तो वो 2-3 दिन बढ़ जाती है।
उसके जस्ट 20 दिन बाद अपना पेपर के लिए मतलब ये कह लीजिए पेपर हो जाता है 17 और 18 फरवरी को। ठीक है, हाँ वो अलग की बात है, वहाँ पे निरस्त हो गया था कुछ मतलब अनुचित तरीके से, कुछ लोग वायरल हो गया था पेपर, उस वजह से वो निरस्त हो गया था। और जैसे ही पेपर हो पाता है तो आप ये कह लीजिए जहाँ फॉर्म भराए गए 48 लाख के आसपास फॉर्म आए, भर्ती बोर्ड ने इतनी जल्दी 20 25 23 दिन में तुरंत फॉर्म के बाद में एग्ज़ाम करा लिया इतने बच्चों का, इतने ज़्यादा बच्चों का। और वहाँ पर 40-42 लाख लोगों ने पेपर दिया था और 4 ही शिफ्ट बनी थी। ठीक है, वहाँ पे भी काबिल तारीफ़ थी। हाँ वो अलग की बात है, निरस्त हो गया था या पेपर लीक हो गया था। फिर उसके बाद में नोटिस आती है, फिर धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। मार्च गुजरता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में फिर नोटिस आती है। और ये जून से ही सिलसिला शुरू हो गया था सेंटर का, मतलब सेंटर बनाना ये वो। लेकिन एग्ज़ाम डेट रिलीज़ नहीं हो रही थी। वो मतलब आगामी सप्ताह में बात कही जा रही थी कि एग्ज़ाम मतलब प्रस्तावित है आगामी सप्ताह में। तो कुछ लोग कह रहे थे सितंबर में पेपर होगा, कुछ लोग अक्टूबर में, कुछ लोग नवंबर में, कुछ तो ये कह रहे थे इस साल होएगा नहीं। देखो जितने लोग होते हैं उतनी तरह की बातें करते हैं, आप सभी भी जानते होंगे। और यहाँ पर आपका सवाल है, आपके करियर का सवाल है। ठीक है, तो जो भाई तैयारी करते रहे अपने शिद्दत से कि नहीं भाई पेपर कभी भी हो हमको तैयारी नहीं छोड़नी है। अब कुछ लोग स्किप भी कर चुके थे, हमारे कुछ व्यक्तिगत रूप से भी जानने वाले हैं कि उन्होंने उनकी बातें मानी या इधर उधर से कि अभी नहीं पेपर होगा, ये है वो है। और न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं खबरें आई कि सितंबर बाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जो माननीय सीएम जी ने 6 महीने के अंदर का जो आदेश दिया था, उसी 6 महीने के अंदर अपना एग्ज़ाम हो जाता है बहुत अच्छे से। 25 आपको पता होगा 24 या 25 जुलाई के आसपास में डेट आ जाती है ऑफिशियली। 5 दिनों में 10 शिफ्टें बनाई गई, आराम से बहुत अच्छे से सकुशल पेपर हुआ। आप सब ये चीज़ जानते होंगे। उसके बाद में अब जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आंसर की का, यानी कि वहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि मतलब कितनी जल्दी एग्ज़ाम डेट आई, कितनी जल्दी 6 महीने के अंदर माननीय सीएम जी ने जो आदेश दिया था उसके आधार पर एग्ज़ाम भी हो गया। और दूसरी चीज़, यहीं पे बात ख़त्म नहीं, उसके बाद भी देखिए अब पेपर हो जाता है अपना 23 तारीख, 24 तारीख। देखो ध्यान से सुनते रहना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अक्टूबर में आने के चांसेस हैं। भर्ती बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। अगर आप किसी की बातों पे ध्यान दे करके भाई नहीं नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, और आप अपनी रेस वगैरह नहीं करेंगे और अच्छा स्कोर होगा, तो लॉस आपका ही होगा। रेस आपकी नहीं निकलेगी तो आपका भविष्य ख़राब होगा। मैं आपको एज आ स्टूडेंट, एज आ भाई एक सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, अब मानना न मानना वो आपकी राय है। तो हम लोग बात कर रहे थे 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख और 31 तारीख। और इन पाँचों दिनों में 2-2 शिफ्ट रहती हैं, 10 शिफ्ट होती हैं। अब आगे सुनो, अब आंसर की रिलीज़ करने की जब बात आती है तो 10 सितंबर को एक नोटिस आता है जिसमें एक क्रम वाइज आंसर की आई। 11 तारीख को 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की खुली, 12 तारीख को 24 तारीख की दोनों शिफ्ट खुली। और ऐसा नहीं कि मतलब इनकी ऑब्जेक्शन की डेट है जो सेम थी, नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन की भी वही 4 दिन दिए गए कि 11 खुलेगी, 15 को बंद हो जाएगी, 23 तारीख वालों की। और जिनको 12 तारीख खुलेगी 16 तारीख को मतलब क्लोज हो जाएगी डेट ऑब्जेक्शन की। और 13 तारीख को खुलेगी वो 17 को, और जो उसके बाद में 14 तारीख को खुलेगी वो कहीं ना कहीं 18 तारीख को, और जो 15 तारीख को खुलेगी वो लास्ट डेट 19 तारीख को, जो कि हो चुकी है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो इस क्रम में आंसर की आई। अब दूसरी चीज़ हम आपको बता देते हैं, जब आंसर की आई और अभी जो न्यूज़पेपर में खबर आई थी, आपको पता होगा, देखो अगर भर्ती बोर्ड अपने स्तर से तेज़ी कर रहा है और ये सब नोटिस आ रही है तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं जैसे ही 11 तारीख से मतलब ऑब्जेक्शन जाना शुरू हो गए होंगे 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने वो ऑब्जेक्शन देखना शुरू कर दिए होंगे कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा आ रहे हैं, शिफ्ट ईजी रही है या हार्ड रही है। और वही चीज़ें न्यूज़पेपर में बताई गई थी, आप देख लीजिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर है। आप जब यहाँ पे देखेंगे, अगर भर्ती बोर्ड ने अपना जो है ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन देखना नहीं शुरू किए होते तो ये कैसे यहाँ पे चीज़ लिखती है, ये देख लीजिए। न्यूज़पेपर में लिखा है 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की प्रश्न पत्र जटिल होने के अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग की है। आगे देखिए यहाँ पर 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, यानी कि इसमें यह बता दिया गया आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने अपने स्तर से जांचना शुरू कर दिया होगा, इसीलिए न्यूज़पेपर में खबर आई। न्यूज़पेपर वालों का कहीं ना कहीं से मिला होगा भर्ती बोर्ड से, आला अधिकारियों से, ठीक है, सूचना मिली होगी कि भाई ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गया, या भर्ती बोर्ड ने दिया हो हम रिजल्ट जो जारी कर देंगे सितंबर लास्ट में। ये देख लीजिए आप, जो कि इसकी हेडलाइन भी थी। जब आप देखेंगे अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगी कट ऑफ। सितंबर के आखिरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना।
कहीं पे सूचना लिखा है, कहीं पे कट ऑफ लिखा है, तो आप अक्टूबर मान के चलिए। और जब अलग अलग डेट्स में मतलब ऑब्जेक्शन की लिंक मतलब बंद हुई, ऑब्जेक्शन की क्लोज डेट हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि जैसे 15 तारीख को 23 तारीख की ऑब्जेक्शन लिंक बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने वो जरूर जांचना शुरू कर दिया होगा 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की। 16 तारीख को 24 तारीख की बंद हुई दोनों शिफ्ट की ऑब्जेक्शन की लिंक, जितने उसमें आए होंगे ऑब्जेक्शन, कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने देखना शुरू कर दिया होगा। जिस तरीके से इस न्यूज़पेपर में खबर आई है, जिस तरीके से आरटीसी की या ट्रेनिंग की नोटिस वगैरह सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उन सबको देखते हुए या जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं उन्होंने भी आपको पता होगा वीडियो बनाई है, उन सबको चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भर्ती बोर्ड बहुत स्पीड कर रहा है अपने स्तर से। और ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो सकता है कि अक्टूबर में रिजल्ट आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती को लेकर इतनी सतर्कता दिखाई है, इतनी स्पीड दिखाई है। आप सबको मैंने पिछला रिकॉर्ड बता दिया, अभी अभी मैंने बताया जस्ट। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि अपना रिजल्ट जो है अक्टूबर में जारी हो सकता है। देखो सितंबर लास्ट का तो हम नहीं कह सकते, अब सूचना आ जाए, इसमें कहा गया है कि डीवीपीएसटी के लिए सूचना, अब सूचना आ जाए वो हम नहीं कह सकते। लेकिन देखो आपको भी नहीं सटीक पता होगा, हमको भी नहीं कि हाँ भाई जारी हो जाएगा। और न्यूज़पेपर में आपको पता होगा, न्यूज़पेपर वाले तो सितंबर के बाद में अपना पेपर करा रहे थे, लेकिन ऑफिशियली नोटिस जो है वो उसमें अपना पेपर जो है अगस्त में ही करा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और इन सब के अलावा आप अपनी जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमने सब आपको चीज़ें बताई, जो भी बातें थी, जो भी पॉइंट थे, वो सारे क्रम बाय क्रम डिस्कस किए, बहुत अच्छे से डिस्कस किए। आपको न्यूज़पेपर में वो भी दिखा दिया सब कुछ। अब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट हो गई है, तो भर्ती बोर्ड ने अब ऑब्जेक्शन जांचना शुरू कर दिया होगा, कापी वगैरह वो सारी चीज़ें अपने स्तर से कर रहे होंगे काम। अब आप मान के चलिए सितंबर लास्ट में जब सिलसिला शुरू हुआ है कि हाँ सितंबर लास्ट में आ सकता है कट ऑफ सूची या सूचना, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर में अपना रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। आपको और हमारा जो अपना काम है वो है दौड़, और दौड़ बहुत अच्छे से करिए। और इसके लिए हम लोग जो है, और दूसरी बात कि आरडब्ल्यूए की जो कट ऑफ आई है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी लोग करते रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पूछते भी रहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कैसे सर ने लगा दी, जबकि उनके पास में 1,13,000 का ही डाटा था, और जो बुलाए जाने हैं वो 1,80,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाने फिजिकल में। तो कैसे सर ने डिसाइड कर लिया कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी हाई जाएगी। देखो हम आपको बता दें, जो अपना दूसरा चैनल है स्टडी विद यू वाला, उसमें हमने एक सीरीज़ शुरू की है। जो आरडब्ल्यूए सर ने, अंकित सर ने, या आरडब्ल्यूए पे जो गूगल फॉर्म भराएगा उनकी सबकी जो है जो कट ऑफ सर ने प्रिडिक्शन की है पिछली भर्तियों की, चाहे वो 41,000 हो, चाहे 49,000 हो, चाहे जेल वार्डर हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी, दोनों भर्तियाँ, तीनों भर्तियाँ हों, उन सब की जो कट ऑफ सर ने प्रिडिक्शन की है, क्या गई है कट ऑफ, ज़्यादा प्रेडिक्शन करते हैं कम कट ऑफ जाती है, या कम प्रेडिक्शन करते हैं ज़्यादा जाती है, उन सब की सच्चाई एक एक छोटी छोटी वीडियो बना के हम बताते हैं आपको। एक वीडियो आ चुकी है 41,000 वाली 520 की, उसमें सर ने प्रेडिक्शन की थी थोड़ी ज़्यादा की, लेकिन कट ऑफ गई थी कम की। और वो अलग की बात है कि 40-40 नंबर मिल के थोड़ी सी उनकी कट ऑफ प्रेडिक्शन के ऊपर चली गई थी, वो अलग का टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाए, फिर ऊपर निकल जाए 215, 210, ये भी हो सकता है। लेकिन जो सर ने कट ऑफ बताई है, आप उसको 5-5, 6-6 क्वेश्चन कम कर लीजिए, ठीक है। अगर कम भी हैं 5-5, 6-6 क्वेश्चन हर कैटेगरी में, तो आप अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहिए, क्योंकि सर को भी इतना सटीक से मतलब जो उन्होंने डाटा देखा वही उसी आधार पर बता दिया। लेकिन हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, हम लोगों को सच्चाई पता है कि ये जो कट ऑफ सर ने बताई है कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, और बाकी वो तो प्रेडिक्शन है। अब किसी की बैठ जाती सही, किसी की नहीं, किसी की, तो वो तो सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी अपना जब रिजल्ट आएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली, उम्मीद है कि चीज़ें समझ गए होंगे आप। अब रही बात रनिंग की, तो कुछ लोग, हमने आपसे वादा भी किया था एक वीडियो लाएंगे रनिंग के लिए, बहुत अच्छे से उसमें समझाएंगे कि रनिंग कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि कुछ लोग बिगिनर होते जाते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ लिए, फिर अगले दिन सिन पेन होने लगा या दर्द करने लगे, तो उसके बारे में भी चीज़ें जो है डिटेल में बताएंगे, कैसी डाइट प्लान लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैंने बताया भी था कि आंसर की जैसे ही आती है, आंसर की के 2 दिन बाद हम लाएंगे। तो अब वो समय आ गया, हम वीडियो बहुत अच्छे से अपलोड करेंगे, उसको देखना, उसको फॉलो करना, उसी के आधार पे आप रनिंग करना, ठीक है। अगर आपकी रनिंग बेकार है या रनिंग नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं वो रनिंग में आपको वो वीडियो बहुत हेल्प देगी, ठीक है दोस्तों। और उस पर मैं उस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि रोड पे रेस करनी है या ग्राउंड में करनी है। हालांकि ग्राउंड का तो हाल आपको पता ही होगा, बारिश हो रही है हर जगह, तो ग्राउंड में पानी भर जाता है अमूमन, ठीक है। तो इस टाइम तो रोड पर ही चल रही है, तो उसके बारे में भी बताएंगे कि रोड पे करने से क्या नुकसान होते हैं, जो है सिन पेन हो जाता है, ये वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्योंकि हम भी फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूटा हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके बता देना। अक्टूबर मान के अपना तैयारी करते रहिए। देखो अक्टूबर कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं अक्टूबर के, ठीक है। 20-25 दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर सूचना मिलेगी, आप ये मान के चलिए। और अच्छे से जो अपना काम है अभी दौड़ भाग वगैरह वो करते रहिए।
कोई पॉइंट अगर छूट गया तो कमेंट करके बताना, या आपके दिमाग में चल रहा हो इस भर्ती से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।